बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल अली और आप देख रहे हैं बिलाल टीवी। दोस्तों, क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जिनसे लड़ने और जंग करने की हिम्मत किसी भी इंसान में नहीं होगी। वो बहुत ताकतवर होंगे, ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे। जो कुछ इनके रास्ते में आएगा सब तहस नहस और तबाह बर्बाद कर देंगे। इस खूनख्वार कौम के बारे में हम सब अपने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, यानी याजूज मजूज। याजूज मजूज कौन है, कहाँ रहते हैं, किस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं और वो कहाँ कैद हैं? इन तमाम सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। याजूज मजूज याफस बिन नूह की औलाद में से एक फसादी गिरोह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इसके कुल 10 हिस्से हैं, जिनमें से 9 हिस्से याजूज मजूज और 1 हिस्सा इंसानों का है। अल्लाह ताला ने याजूज मजूज का जिक्र कुरान पाक की सूरह अल-कहफ और सूरह अंबिया में भी फरमाया है। कुरान पाक की सूरह अल-कहफ में हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह अन्हु के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है, जो बहुत ही अजीब और हैरान कुन है। इन्होंने जब तीसरा सफ़र नॉर्थ की तरफ फरमाया और 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो वहाँ उन्हें ऐसे लोग नज़र आए जो बहुत अजीब और गरीब ज़बान बोलते थे। इन्होंने इशारों से हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मदद मांगी और याजूज मजूज के ज़ालिमों की शिकायत की और कहा, हमें याजूज मजूज के जुल्मों से बचा लें, इसके बदले आप हमसे कोई भी माल और दौलत ले लें। हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के ज़रिए मेरी मदद करो। उन्होंने दोनों पहाड़ों के दरमियान इतनी गहरी खुदाई की कि ज़मीन से पानी निकलने लगा। फिर उसके बाद उन्होंने उस पर पिघले हुए तांबे के गारे से पत्थर जमाए और लोहे के तख्ते ऊपर नीचे लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और इसमें आग लगा दी। इस तरह की एक बहुत बड़ी दीवार बनवा दी गई। अब याजूज मजूज द्वार के इस तरफ और लोग द्वार के उस तरफ थे। हदीस शरीफ में है, बेशक याजूज मजूज रोज़ाना इस द्वार को तोड़ते हैं और वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है। इतने में इनका एक बड़ा कहता है, चलो बाकी कल तोड़ेंगे। तो अगले दिन अल्लाह ताला इस द्वार को पहले से ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। उनका रोज़ का मामूल है, मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह की ये रज़ा होगी कि क़यामत से पहले ये बाहर निकलें, तो उनमें से कोई एक शख्स कहेगा, इंशाअल्लाह कल इस द्वार को तोड़ेंगे। और जब दूसरे दिन वो आकर देखेंगे तो द्वार वहीं की वहीं होगी। इंशाअल्लाह की बरकत ज़ाहिर होगी और ये द्वार टूट जाएगी और याजूज माजूज का खरूज होगा। ये सब कत्ल दुजाल के बाद होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि तमाम मुसलमानों को कोयतूर पर ले जाएं, क्योंकि अब कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर होने वाले हैं जिनसे लड़ना आसान नहीं। याजूज मजूज जब दुनिया में फसाद और कत्ल गारत से फारिग हो जाएंगे तो ये कहेंगे, ज़मीन वालों को तो ख़त्म कर दिया, अब आओ आसमान वालों को कत्ल करते हैं। ये कहकर जब वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे तो हुक्म इलाही से वो तीर खून आलूद होकर वापस आएंगे। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाएंगे, अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में एक ख़ास किस्म का कीड़ा पैदा करेंगे, वो सब के सब यकदम मारे जाएंगे। इनके मरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से ज़मीन पर उतरेंगे और देखेंगे कि ज़मीन लाशों से भरी पड़ी है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगेंगे, उनकी दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे और कुछ ऐसे परिंदे भेजेंगे जिनकी गर्दनें ऊन जितनी लंबी होंगी। वो याजूज माजूज की इन लाशों को लेकर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जहाँ अल्लाह चाहेगा। याजूज माजूज के मुकम्मल वाक़ये से एक बात साफ ज़ाहिर होती है कि ज़मीन पर कत्ल गारत और फसाद फैलाने वालों का अंजाम बहुत भयानक होता है। आपको ये मालूमात कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके।